तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हम ऑप्शन चेन को देख सकते हैं और इंट्राडे में कैसे हम इसको समझ सकते हैं। सारा कुछ डिटेल बताने वाला एंड प्लस मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो कि हम लोग एक्सपायरी के दिन ये सारा एग्जाम्पल हमने अप्लाई किया था और प्लस हमने स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि हमने कहाँ पर एंट्री किया था एक्सपायरी के दिन और अच्छा खासा ये जो मूव था और कैसे सभी के सभी लोग ने प्रॉफिट किया था। तो इसी मूव का हम एग्जांपल भी देखेंगे एंड कैसे हम देखेंगे उसके बाद हम कि बैंक निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस किया जाता है वो डेली क्यों नहीं काम करता है, ओपन इंटरेस्ट डेली क्यों नहीं काम करता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड प्लस हमको लाइव मार्केट में कैसे पता करना है कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऐड कहाँ पे हो रहा है ना। जैसे हमने पता किया था 41,000 का 42,000 आपका 100 है ना, 42,000 आपका 100, 42,200। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड प्लस हमारा जो यहाँ पर आपका वाई गेनर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो में सिर्फ इंडेक्स की बात करने वाला हूँ कि कैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल एंड पुट एक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे एक्टिव है। ऑप्शन चेन में समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, टोटल वाई को, बट हम पूरा डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंट्राडे के लिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इंट्राडे के लिए आपको सिर्फ तीन चीज इंपॉर्टेंट थी। पर्सनली जो मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें देखता हूँ, इसके अलावा ऑप्शन चेन में मैं ज्यादा कुछ नहीं देखता हूँ। ओके, बाकी और चीज देखना एडिशनल आपका कंफर्मेशन होगा और भी आपकी स्ट्रेटेजी को मजबूत करेगा और आपके स्टॉप लॉस को बचाएगा। बट मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे में सिर्फ तीन चीजें देखता हूँ। वाई देखता हूँ, चेंज वाई देखता हूँ एंड वॉल्यूम देखता हूँ कॉल में। एंड सेम यही चीज मैं आपको पुट में देखता हूँ, वॉल्यूम देखता हूँ, चेंज वाई देखता हूँ, वाई यही मैं कॉल एंड पुट में दोनों में देखता हूँ। और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो इसको आप जरूर देखो इंट्राडे में, जब भी आप एंट्री प्लानिंग कर रहे हो है ना, इसको आप जरूर समझो। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी कैसे आपको समझ सकते हो, उसके लिए आप पूरा कंटिन्यू देखते रहिए और एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड प्लस आईबी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट ये एडिशनल कंफर्मेशन है और एडिशनल चीजें हैं जिससे आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, तो मैंने आपको बताया तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप जो भी चीजें आप सब समझने की कोशिश करोगे ऑप्शन चेन वो सब एडिशनल चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कॉन्सेप्ट की। देखो, किसी भी चीज को ऊपर जाने के लिए उसको क्या चाहिए, दो लोग चाहिए। एक इसमें क्या होता है कि कॉल एंड पुट यानी दो पर्सन हमको चाहिए। ठीक है, एक बाय करे एक खरीदे, यानी एक बेच रहा है तो एक खरीदे। सिंपल। जब क्या होगा कि वैल्यू हमको इसीलिए जरूरत होती है। ठीक है, वॉल्यूम का इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वॉल्यूम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये चीजें इग्नोर कर रहे हैं। ऑप्शन चेन में बहुत लोग क्या आते हैं सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के पीछे पागल हुए हैं। एंड मतलब सब लोग के दिमाग में यही आता है कि ओपन इंटरेस्ट देख लो सब कुछ है, बट माय डियर फ्रेंड, ओपन इंटरेस्ट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओपन इंटरेस्ट देखना, है ना। ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम वही इंक्रीज करेगा जहां पर पोजीशन ऐड होगा, जहां पर पोजीशन सबसे ज्यादा एग्जिट पोजीशन होता है, और उसके बाद क्या तो वॉल्यूम वहीं पर सबसे ज्यादा मतलब कि इंक्रीज होता है। सडनली अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या तो कोई उसमें आ गया है बड़ा पैसा लेके वहां पर उसी स्ट्राइक प्राइस पे से 42,100 की केस मान लें, या तो 42,100 पे अगर सडनली वॉल्यूम या बढ़ रहा है तो इसका एक रीजन और था कि यहाँ पर पोजीशन क्लोज हो रहा है। तो सडनली जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब भी डिक्रीज होता है, जब भी मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दो ही सिनेरियो आता है, या तो कोई बड़ा पैसा डाल रहा है या तो सब के सब निकल रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको कंफर्मेशन निकालना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन चेन में इसी चीज का मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये दो स्क्रीनशॉट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये दो स्क्रीनशॉट तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इन दोनों स्क्रीनशॉट का। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। एंड देखो, टोटल ओवाई को क्या होता है कि हम ये समझते हैं, मैं जहां तक समझता हूँ टोटल ओवाई में सबसे ज्यादा क्या होता है कि बड़े लोग प्लेयर यहाँ पर एंट्री करते हैं। बड़े लोग मीन्स की एंड कि जो लोग बीटीएस की ट्रेड करते हैं यानी होल्ड ट्रेड करते हैं। ठीक है, होल्डिंग ट्रेड करते हैं।
अब आप अगर एक थोड़ा सा अगर आप ये समझो कि यहाँ पर देखो 502 माइनस दिखा रहा है, ओके, तो यहाँ पर पोजीशन क्लोज हुआ है 41,200 पे, इंट्रा डे में पोजीशन क्लोज हुआ है, ठीक। बट यहीं पर आप देखोगे 2383 कॉन्ट्रैक्ट जो है भी ओपन है ना। तो ये वो कौन लोग ओपन किए, जो लोग होल्ड किए हैं या बीटीएसटी करके बैठे हैं, जो लोग एक्सपायरी तक ले जाना चाहते हैं अपने ट्रेड को, है ना, या वो लोग है, या फिर वो मंथली पे कोई यहाँ पर होल्ड किया, मंथली या वीकली कोई होल्ड किया है, ये अनुमान लगाना इम्पॉसिबल। बट आप ये थोड़ा समझ सकते हो कि यहाँ पर एंट्री इसलिए है क्योंकि एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर कोई है, कोई मोटा पैसा वाला इंसान यहाँ पर बैठा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ से पोजीशन क्या है, माइनस में नहीं हो रहा है। माइनस उसी का पोजीशन होता है, उसी स्ट्राइक रेट पे जहां पर बिल्कुल क्लोज हो जाती है पोजीशन, यानी वहां पर तो जीरो लोग हैं, ठीक है। उस केस में यहाँ पर अगर 3,200 आपको 300 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 41,300 पे कॉल साइड जीरो लोग है। इस अभी के अभी करंट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, जीरो लोग, 0% है, कोई बाय सेल नहीं हो रहा है यहाँ पर, सबका सब यहाँ पर पोजीशन क्लोज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 0% क्यों है। अब थोड़ा सा आपको एक तो हिंट मिल गया होगा कि हम जब बात कर रहे हैं 0% की, तो यहाँ पर क्यों नहीं जीरो हो रहा है टोटल ओआई में, और यहाँ पर क्यों नहीं जीरो जीरो हो रहा है। मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर जीरो क्यों नहीं हो रहा, तो इससे आपको ये तो थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर तो कोई तो है जो बड़ा पर प्लेयर है, जो कि कुछ भी क्वांटिटी है, बट मैटर नहीं करता। बट मैटर ये करता है कि यहाँ पर एग्जिट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओआई ओआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका चेंज ओआई। चेंज ओवाई में आपको इंट्राडे में सब कुछ एक्टिविटी, इंट्राडे में कौन, अब देखो चेंज ओवाई को मैं इस तरह से समझता हूँ दोस्तों, और आई थिंक ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट मेरे लिए काम करता है, तो आई थिंक ये सही है मेरे लिए, ठीक है। आपके लिए नहीं काम करता है तो कुछ भी हो सकता है, बट मेरे लिए ये चीजें काम करती है जो मैं बता रहा हूँ। चेंज ओवाई में मैं यहाँ तक यह समझता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर छोटा बड़ा जो भी पेन ट्रेडर है सबका सब एंट्री लेता है, ओके, सबका सब एंट्री लेता है, यानी सब लोग ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, सब लोग ट्रेड करते हैं। एंड ओआई को मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर बहुत कम केसेस होते हैं जो छोटे ट्रेडर इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड को होल्ड करते हैं या बीटीएसटी करते हैं, है ना। अभी 100 लोग में से सिर्फ 10-15 लोग, 10 लोग ही सिर्फ बीटीएसटी करते हैं, उनके पास बड़ा फंड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज ओवाई में सबके सब लोग आ जाते हैं, यानी जिसके पास छोटा फंड है या बड़ा फंड है सब सब ट्रेड करते हैं। इसीलिए इंट्राडे हम मतलब कि इस चेंज वाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम को, देखो जब भी कोई बाय करेगा तो बाय सेल करेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और बाय सेल करने के बाद जब भी कोई एग्जिट करेगा तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, करेक्ट है। देखो अगर मैं आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बट पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता और क्यों नहीं फोकस करते हैं। बस सिंपल यही है कि चीजें जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों। तो कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आप कैप्चर करके उसको आप जरूर अप्लाई करो मंडे से। तो देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का बढ़ना जाहिर है, ठीक है, कुछ भी होगा पर वॉल्यूम बढ़ेगा जरूर। देखो अगर कोई भी पर्सन, यानी चाहे वो ए हो या बी, ठीक, ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, पहले बाय किया, ठीक, बाय किया, ठीक, ए ने क्या किया, पहले बाय किया, कितना, एक क्वांटिटी को बाय किया, यानी एक लॉट को बाय किया। अब अब फिर क्या हुआ, ए ने क्या किया, फिर उसी को क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है, उसी को क्या किया, सेल कर दिया। तो क्वांटिटी कितनी थी, एक ही क्वांटिटी थी, उसी को सेल कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर ए ने बाय भी किया और ए ने सेल किया तो वॉल्यूम कितना होगा, है ना। क्वेश्चन आता है ना कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए यहाँ पर। सेम क्वांटिटी को बाय और सेल किया गया है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, दो, ठीक है, यानी दो बार एक्टिविटी हुई है, यानी दो बार कुछ किया गया है। जब दो बार कुछ किया गया है तो वॉल्यूम में काउंट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक। अगर बाय किया तो एक ही किया, एंड सेल किया तो फिर एक किया, तो यानी इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। यानी दो बार कुछ ना, दो बार यहाँ पर किसी ने किया है ना, यानी वॉल्यूम एक्टिविटी में क्या होगा, दो बार काउंट होता है। तो इस चीज को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा और डीप पे जाते हैं। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, ठीक। जैसे अगर मैं केस बताऊं, अभी के केस में अगर बताऊं, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 4 लाख लगभग 37,000 का वॉल्यूम है, ठीक है, 4,37,000 का वॉल्यूम है। बट अगर कहोगे कि ये 4,37,000 वॉल्यूम आया कहाँ से, है ना, अगर 30,000 को आप
60,000 यानी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया गया, मान लेते हैं किसी ने बाय किया 30,000 को। अब यहाँ पर मान लेते हैं किसी ने 30,000 को सेल कर दिया, तो वॉल्यूम कितना होगा, 60,000 होगा, है ना, जो अभी के कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, है ना, पर 60,000 वॉल्यूम हुआ, ठीक है। तो यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग ये समझते हैं कि चेंज वाई, अगर चेंज वाई यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 30 का 60,000 हो जाएगा, तो वॉल्यूम 4.5 लाख हो गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा भी कैलकुलेशन करते हैं, बट ये रॉन्ग मेथड है। मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें आपको नहीं समझनी है, आपको बस सिंपल, आपको एक्यूरेट चीजें कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा हम इस पे आते हैं, यहाँ पर इस वेबसाइट पर, बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, इसको आप यूज करो। एंड सिंपल हम चलते हैं 9:15 से। मैं सबसे पहले घंटे के हिसाब से यहाँ पर बताता हूँ कि एक्टिविटी कैसे चेक किया जाता है। अब जैसे 9:15 से 9:45 तक पहले एक्टिविटी चेक करते हैं, यानी इसके बीच में आखिर में ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन लोग आ गए जो यहीं से 41,500 से मार्केट रिवर्स ले गया, 41,800, लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट किया, है ना, सिर्फ और सिर्फ 5-20 मिनट में, लगभग 15-20 मिनट में। तो सिंपल अगर हम 9:45 के यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ करते हैं, तो 45, ठीक। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ एंड बैक इंटू, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, 41,500, करेक्ट, 41,500 आपका ये है, ठीक। 41,500, 600 एंड 700 आया मार्केट कहाँ, 41,800 के आसपास, करेक्ट। अब यहीं पर आप समझो कि लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सडनली आए हुए हैं। तो इस चीज को आप कैसे पता कर सकते हो, है ना, कि यहाँ पर 41,500 से मार्केट रिवर्स होगा, ठीक। यानी 9:20, 9:20 के बाद 9:25 तक कैसे आप आईडी लगा सकते हो कि मार्केट 41,500 से रिवर्स होगा, है ना। उसके दो रीजन आप पकड़ सकते हो यहाँ पर, एक तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हो, प्लस वॉल्यूम देख सकते हो, तब जाके आप आइडिया लगा सकते हो। बट इस केस में अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ओपन इंटरेस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, अभी हम थोड़ी देर में वॉल्यूम का भी बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ 9:30 पे, तो 9:30 तक हम आते हैं जहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, 9:25 हुआ है, एंड 9:25 तक करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 9:25, 9:26 करते हैं, ठीक। अब यहीं पर आप देखो 9:25 पे क्या एक्टिविटी हो रहा था, 41,500, है ना, 41,500 पे क्लियरली अभी अभी क्या हुई किसमें आप देखिए यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर 9:45 पे सबसे हाईएस्ट पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। प्लस इसके साथ क्या है, इसके साथ आपका कॉल, कॉल का मतलब ये हुआ कि सेलर्स है, एंड पुट का मतलब ये होता है कि ये बायर्स, ठीक। मार्केट अगर डाउन जा रही है और उसके बाद रिवर्स होगा, तो क्या होगा, पुट या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। पुट क्या होगा, इंक्रीज है, यानी ब्लू वाले से रेड वाला ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब कि बायर सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है समझने का। अब हमको ये चीज समझना है कि अगर ये सेलर्स जो है, ये भी तो आधे, मतलब आधा से ज्यादा, मतलब आधे के आसपास, तो ये भी तो बैठा है क्वांटिटी लेके, तो बड़ा पैसा कैसे पता चले कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है ना, 9:25 के बाद अब आगे क्या होना है, 9:45 तक क्या होने वाला है, यानी 15 मिनट 20 मिनट बाद आखिर क्या होगा क्या। तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे आप समझ सकते हो। इससे पहले हमको इस स्ट्राइक प्राइस को समझना पड़ेगा, 41,400 पे। 41,400 क्या होता है कि जब भी आपको जिस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट रिवर्स होना होता है, उसके आगे उसके पीछे, ठीक है, दोनों स्ट्राइक क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक। यहाँ से पोजीशन क्या होता है, क्लोज होता है, और यहाँ से क्या होता है, सेलर एग्जिट करता है, यहाँ से भी सेलर एग्जिट करता है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बायर्स होता है वो ऐड होता है, ठीक। एंड सेम थिंग यहाँ पर, यानी दोनों तरफ से आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही होता है लोगों को कि चलो ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी इंक्रीज है, वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड से हेल्प मिलती है, तब जाके यहाँ से रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। अदरवाइज क्या होता है, रेंज होकर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पर आते हैं हम 5 मिनट पे। अब ये सबसे बेस्ट तरीका है 5 मिनट में आपको कैसे समझना। 5 मिनट में यानी 9:30 से आपका 28 के बीच में कि एक्टिविटी क्या है ना, तो ये 5 मिनट पे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब वो क्या रहा था यहाँ पर, 41,600 का आप देखो, ठीक। 41,500 पे, 41,600 पे, करेक्ट। यहाँ पर 41,600 पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए, यानी बायर साइड ऐड किया गया। यानी 41,500 से मार्केट रिवर्स होगा, सबसे पहले कहा जाएगा 41,600 पे। तो जब ऊपर वाला बायर हमको खुद सपोर्ट कर रहा है, बुला रहा है कि आप आइए ऊपर लेके मार्केट को, हम हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम हेल्प करने के लिए हैं, जहाँ पैसा डाल रहे हैं आप आइए, हम लोग ऊपर लेके चलेंगे मार्केट, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, जब इनको लॉस होने लगा तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करते हैं उस केस में जो सामने वाला पार्टी होता है वो अपना ऐड करते जाता है, और जो दूसरा पार्टी होता है वो रुक जाता है, ठीक है। इसकी वजह से 5 मिनट की एक्टिविटी आप देखोगे 41,600 पे सबसे ज्यादा थी, है ना। मार्केट जो रिवर्स हुआ 41,500 था, अब 41,500 से कहा मार्केट गया है 41,700 पकड़ ले, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो वही एक्टिविटी आपको नजर आ रहा है, और ये एक्टिविटी आपको क्या है 9:28 के बीच में समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम ये कहें कि अगर 9:30 के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है और उस केस में हम ट्रेड लेते हैं तो हमको तो प्रॉफिट होगा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्राइक पीछे और एक स्ट्राइक आगे, दोनों के दोनों हमको हेल्प कर रहे हैं दोनों साइड से। यहाँ पर आप देखो हेल्प कर रहा है, ये तो है ही है जहाँ से रिवर्स होगा, एंड प्लस ऊपर वाला भी बंदा हमको हेल्प कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बाइंग के लिए जाएंगे और शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हम इस केस में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेते हैं, क्यों एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, क्योंकि ये वाले जो सेलर्स हैं ये कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 स्ट्राइक हमको हेल्प कर रही है, सिर्फ 3 लोग, बाकी इधर पीछे वाला कोई भी हेल्प नहीं कर रहा उतना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अमाउंट के साथ कौन है यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, करेक्ट। और इन लोग के पास क्या है, अभी बड़े बड़े अमाउंट को हम ब्रेक कर रहे हैं, जब भी किसी को ब्रेक करते हुआ तो उसमें ज्यादा ताकत लगती है बट वो खत्म नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान देना दोस्तों। ये सब शॉर्ट टर्म एंट्री है, ये सब लॉन्ग पोजीशन की एंट्री नहीं है, ठीक। तो हम थोड़ा चलते हैं 35 के बाद 36 पे, तो आपको यहाँ पर और क्लियर समझ जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 35 यानी 9:35 के बाद मार्केट क्या हुआ, क्लियरली यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, ठीक। अच्छा खासा इंक्रीज, यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखो 41,500 का लगभग 25,000 था, सेम यहाँ पर आपको 30-35 के बाद, यहाँ पर मैं 35 करता हूँ एंड 35-36 कर देते हैं, यानी आपका यहाँ पर 6-7 मिनट बाद देखो 25,000 से 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट लोग ओपन कर दिए, यानी बाय कर दिए, ठीक है। एंड सेम 41,600 एंड 41,400, तीन को तीन लोग हेल्प कर रहे हैं, इस केस में तो हम यहाँ पर बाई ही करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल, अब आप कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ को, अब जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी, जो बेसिक स्ट्रेटेजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो वो भी आपको फेवर में ही आपके चलेगी, आपको लॉस नहीं देगी दोस्तों। तो ये रहा आपका 35, ठीक है, 34-35, यहाँ से अब आपको यहाँ पर क्या है कि फेवर में ही आपके चलना, तो ये रहा आपका शॉर्ट टर्म एंट्री में आपको बता दूं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब शॉर्ट टर्म एंट्री है, यानी 41,700 वाला भी हेल्प कर रहा है। अब हमको ये समझना है कि मार्केट क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाने का मतलब है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर क्या चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो सेलर्स है ये क्या करता है, ये पोजीशन क्लोज नहीं होती है, रुक जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि पोजीशन रुक जाती है, ठीक है, क्लोज नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस केस में क्या है कि 9:37 पे 41,700 पे देखो सेलर सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट 41,700 को ब्रेक करेगी, सेलर क्या करेगा, मार्केट को रेंज करेगा, यानी पैसे वो क्या करेगा, अमाउंट बढ़ाएगा, और मार्केट क्या करेगा, रोकेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ये मार्केट को रोकने के लिए अपना अमाउंट बढ़ा दिया, यानी बायर से क्या किया, इंक्रीज कर लिया अपना अमाउंट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बढ़ चुका है, यहाँ पर मार्केट रेंज होने के चांसेस रहेंगे, मार्केट डाउन होने के चांसेस रहेंगे। तो जैसे ही हमारे इस तरह की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करता है वैसे आप एग्जिट मार सकते हो तुरंत, ठीक। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए तरीका है। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े बड़े ट्रेड निकालोगे, ये मैं सिर्फ आपको स्कैल्पिंग मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये हमको क्या होगा, 1:1 वाला वही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया 700 लगभग 800 के आसपास मार्केट गया, उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स हुआ, क्योंकि 800 पे क्या है कि क्लियरली यहाँ पर क्या है कि 800 पे क्या है कि इक्वल अमाउंट लगा है, ठीक है, ना तो बाय है ना तो सेलर है, तो वहां पर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसीलिए हम लोग विजिट मार देंगे जैसे ही 700 के ऊपर मार्केट जाए, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों लोग का पैसा लगा, ठीक है, सेम और सेम ही है दोनों, ठीक। तो इससे थोड़ा सा आप ये सब थोड़ा छोटी छोटी ट्रिक आप लगा के आप इस तरह की स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर 15 मिनट की बात करें, आपका 9:22 से 9:38 के बीच में एक्टिविटी क्या हुआ, एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली 41,500 से सेलर ने एग्जिट मारा, एंड उसके बाद क्या हुआ, 41,600 पे एग्जिट मारा, 41,700 पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड है, और 41,800 पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड है, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, मूवमेंट किया 41,800 तक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मूवमेंट क्यों नहीं किया 41,000, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं है बायर, मतलब जो भी बायर है वो सेलर सबसे ज्यादा है, तो 41,900 तक जाने का पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ता दोस्तों, ओके। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, बहुत मैं डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
इसकी वजह से वीडियो लंबा होगा, बट अगर एक बार आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट देखने का कहीं जरूरत नहीं होगा। आप इसी ओपन इंटरेस्ट देख के आप ट्रेड भी निकाल सकते हो इसमें। अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं इसमें। अब जैसे मैं 5 मिनट पे चलता हूँ। अब जैसे बड़े गेम खेलने होते हैं, जैसे कि हम जैसे एनालिसिस करते हैं, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप बड़े बड़े ट्रेड निकाल सकते हो। ओके, अगर उस तरह का ट्रेड निकालना, मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे भी आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पर भी, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें मैं ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट कर चुका हूँ और ऑलरेडी हमने ट्रेड भी निकाला था। आप देख सकते हो मैंने एंट्री करके अपना एक से एंट्री करके यहाँ पर भेज भी दिया था कि आप लोग भी निकाल सकते हो। और मैंने कब कहा था ये चीजें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इग्नोर करो डाउन साइड ट्रेड को। बायर क्या कर रहा है, बायर ऐड कर रहा है क्वांटिटी को, और वेट करो अप साइड ब्रेकआउट होने का। ये कब हमने अपडेट किया था, 10:08। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे हमने कंफर्म किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक, अब जैसे 10:10 की हमने बात किया था, 10:08 में हमने अपडेट किया था, तो ये रहा 10:08। ठीक, तो 10:08 का आप देखोगे सेलर्स हाई नहीं है बिल्कुल। 41,200 पे, 41,300 पे सेलर बिल्कुल नहीं है। ठीक, क्या है कि सेलर्स बिल्कुल नहीं है। तो इससे थोड़ा सा हमको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड मार्केट तो जाएगा नहीं, बहुत करेगा, रेंज होगा। तो अब इस चार्ट पे आते हैं। आपका 10:05 की चार्ट है, जब मार्केट 41,700 पे ट्रेड कर रहा था, तब की बात है ये। ठीक है, एंड अब बात कर रहे थे कि हम लोग की 41,200, 41,300 पे क्या की सेलर्स नहीं थे, है ना। ये आप देखो, यहाँ पर सेलर्स हैं, कहीं पर भी सेलर्स नहीं है। यहाँ पर सब के सब क्या है, एग्जिट्स कर चुके हैं सेलर। और यहाँ पर 41,300 पे भी कोई सेलर्स नहीं है। मैं आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर बड़े छोटे सब लोग ट्रेड करते हैं चेंज वाई में। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़े ट्रेडर जो जो सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्रेडर होते हैं, वो क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट बड़े ट्रेडर यानी 90% जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो लोग इधर वाई में ही रहते हैं। यानी वो लोग को लंबा गेम खेलना होता है। ठीक है, जो लोग होल्ड करते हैं वो लोग। और यहाँ पर चेंज वाई में क्या है कि यहाँ पर सिर्फ सब लोग ट्रेड करते हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल आप यहाँ पर माइनस क्लोज पोजीशन। ठीक है, सिर्फ 41,400 पे सब लोग हैं, 41,400 500 पे दोनों लोग हैं, यानी बायर सेलर दोनों साइड से यहाँ पर क्या है, आपका क्वांटिटी ऐड है। ठीक, तो इससे आपको ये तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्यों मैं आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट है चेंज वाइज, है ना, देखना। अब थोड़ा सा हमने 10:08 पे देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अच्छा खासा इंक्रीज है। आप देख सकते हो 41,500 पे क्लियरली एकदम बूम बाय। एंड अगेन यहाँ पर 41,600 700 सब पे बायर यहाँ पर एक्टिव है। ठीक, बट 41,700 पे ज्यादा बायर्स नहीं है, ऑलमोस्ट 50% सेलर्स भी है। ठीक, और उसके बाद 41,800 पे सेलर तो भाई है ना, क्लियरली सेलर्स है, जो कि मार्केट जब भी जाएगा 41,800 से तो क्या करेगा, डाउन साइड के लिए वो मार्केट क्या होगा, मूवमेंट करेगा। तो अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर 10 बजे के सिनेरियो, एंड ये रहा, तो ये रहा 41,800 के आसपास। ठीक, एंड आपका रहा 41,700। ठीक, तो 41,700 पे जैसे ब्रेक होगा 800 के पास गया, यानी यहाँ पर क्लियर सेलर है, तो मार्केट को ब्रेक होने नहीं देगा। इतना साइज नहीं, तो मार्केट क्या है, डाउन आ रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि 400 500 पे क्या है कि, और 600 पे बायर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्टिव है, यानी सब लोग पोजीशन ओपन किए, तो डाउन तो आने नहीं देंगे ये तीन स्ट्राइकर्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक तो चीज क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कि कब अपने को ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में 500 400 एंड 600 ये हमको हेल्प कर रहा है, एंड प्लस ये सब तो हाई है ना आपको। तो पीछे सारे लोग हमारे क्या है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी मार्केट को जाने दी नीचे नहीं देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स नहीं है बिल्कुल, और सब के सब बाहर भरे हैं। ठीक, तो ऐसे केसेस में हमारा जो ट्रेड होता है, जब भी हम लॉस कर रहे थे, ऐसे केसेस में हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमको एक्सपीरियंस है। अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं है तो जो भी हमारा क्वांटिटी है उसको हम थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के, और उस ट्रेड को हम थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको घबराना नहीं चाहिए। जब भी मार्केट थोड़ा बहुत अप नीचे होता है, तो आपको ट्रेड को क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत होल्ड कर लेना चाहिए। आई थिंक दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रेड को किया जाता है और कैसे अपने को कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सब कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए होती है, जो कि अगर आप मार्केट थोड़ा डाउन में जा रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, पेशेंस पे थोड़ा सा रखना होगा, होल्ड कर सकते हो, आपका लॉस नहीं होगा, एंड में मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है,
तो जो पेशेंस वाले लोग हैं उन लोग को आइडिया हो जाता है कि मार्केट में एक्टिविटी क्या होती है ना। इसीलिए हमने 10 बजे ये चार्ट जो है 10 बजे हमने ये वाला चार्ट 10 बजे हमने क्लियरली ये अपडेट किया था कि बायर जो है वो क्वांटिटी को ऐड करके बैठा है। तो यहाँ पर आप देखो बायर जो है क्वांटिटी को वो क्लियरली ऐड किया है। ठीक, क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी बार पे क्या है कि यहाँ पर बायर ने क्वांटिटी को ऐड किया है, तो मार्केट को जाने नहीं देगा नीचे। और यही चीजें सेम हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, तो यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। ये आप देख सकते हो, ये जो इग्नोर, ये वही चार्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 10 बज के 5 मिनट पे। और ये वही चार्ट है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 10 बज के 5 मिनट पे। ठीक है, तो इससे एक चीज तो आइडिया लग गया कि मार्केट अप साइड जाएगा और कब जाएगा ये अपने को अभी कंफर्म नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाने के लिए हमने 1 बज के 20 मिनट पे हमने कंफर्म किया कि अब मार्केट क्या होगा, बुलिश ही जाएगा। तो ये कंफर्मेशन निकालने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं 1 बज के 20 मिनट पे। तो ये होगा आपका 1 बज के 18 मिनट ही पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब सिचुएशन आती है कि जो लोग ओपन इंटरेस्ट पर ट्रेड करते हैं यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट 41,700 पे चल रही है और 41,800 पे चल रही है, अब तक मैंने जो चीजें बताया था आपको कि आप ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड निकाल सकते हो, बट अब आप यहाँ पर रुक जाओगे। अब आपका दिमाग यहाँ पर काम नहीं करेगा दोस्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 41,800 पे क्लियरली यहाँ पर सेलर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव है उसका। ठीक, और यहाँ पर एट द मनी पे जहाँ पर मार्केट है 41,700 पे क्लियरली यहाँ पर बायर सेलर ही है ना, बायर सेलर है यहाँ पर। तो हम कैसे यहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं ओपन इंटरेस्ट देख के कि मार्केट ऊपर जाएगा? करेक्ट। अब आती है यहाँ, अब यहाँ पर आपका एंट्री होगा वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम आपको यहाँ पर हेल्प करेगा कि मार्केट को किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप ओपन इंटरेस्ट, इसलिए मैं कहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट देखने के पीछे मत भागो। आपको हर चीज देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा प्लस ओपन इंटरेस्ट, फिर जाके आप एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना आता है, वॉल्यूम देखना नहीं आता है, तो यहाँ पर जब भी आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली साफ साफ नजर आ रहा है कि 41,800 की क्लियर यहाँ पर 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है सेलर का। मार्केट अगर ऊपर जाता है 41,800 तो वहां से मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, मतलब किसी भी टाइम रिवर्स हो जाएगा। और एट द मनी पे तो कोई है ही नहीं, मतलब बाय सेलर दोनों सेम प्राइस पे चल रहे हैं, सेम अमाउंट पे करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको टाइमिंग भी दिखाता हूँ 1 बज के 20 मिनट, ये आप देख सकते हो 1 बज के 20 मिनट, 1 बज के 25 मिनट। सेम 41,800 के आसपास सेलर्स क्लियर बैठा है एंड 41,700, ये रहा आपका 41,720। और क्लियरली यहाँ पर क्या है कि सेलर बायर दोनों है, यानी इस एरिया में क्या है कि दोनों के दोनों ने क्या किया है, दोनों अमाउंट लोग आसपास ही पे किया है। अगर मैं कहूँ कि बायर ने अगर 1 लाख यहाँ पर पे किया है फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने भी 1 लाख पे किया है, तो दोनों तो यहाँ पर पे किया है। बट यहाँ पर 41,800 पे ऐसा लग रहा है कि सेलर सबसे ज्यादा अमाउंट लगाया है यहाँ पर। मार्केट अगर ब्रेक किया तुरंत रिवर्स हो जाएगा और फिर ब्रेकआउट काउंट हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू डाउन आ जाएगा, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्त। ओके, तो ऐसी गलती आप लोग मत करना दोस्तों। मैं इसको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मेरे को बहुत पकड़ अच्छी है और बहुत बार मैं इस पर ट्रेड किया हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ। इसीलिए ओपन इंटरेस्ट में धोखा खाना बहुत मेरा मतलब ना के बराबर होता है। इसीलिए मैं आपको बताता कि ऑप्शन चेन बहुत पावरफुल है। इसीलिए मैं क्लियरली आपको ऑप्शन चेन आप देखो किसी भी दिन जब भी मैं ट्रेड किया हूँ, यहाँ पर 41,400 बिग प्लेयर होल्ड पोजीशन, बट सबसे ज्यादा 41,500 पे सेलर है, क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, लेकिन फिर भी 41,500 पे बायर ने होल्ड किया है। तो आज तो मतलब हद हो गई है ना। तो यहाँ पर देखो वही चार्ट में भेजा था जिसको लोग समझ के ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो आपको इस केस में आपको वॉल्यूम हेल्प करेगा। आप चलते हैं थोड़ा इस वाले चार्ट पे, और यहाँ पर आप समझते हैं कि वॉल्यूम किस काम कैसे काम करता है। 41,700 पे जैसा अभी आपने देखा ओपन इंटरेस्ट जो इक्वल है, ठीक है, तो 41,800 पे एंड उसके बाद आप देखो 41,000 आपका पुट साइड, दोनों का वॉल्यूम आप देखो, दोनों का वॉल्यूम जो है वो पुट का वॉल्यूम कम है ना, एंड कॉल का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। करेक्ट, कॉल का वॉल्यूम ज्यादा है। अभी थोड़ा नेक्स्ट आते हैं 41,800 पे सबसे ज्यादा सेलर्स है, तो ये रहा 1 करोड़ वॉल्यूम है 41,800 पे, एंड पुट साइड अगर आप देखोगे 42,000, सॉरी 42 लाख वॉल्यूम। आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। सो अब यहीं पर आपको अपने माइंड को थोड़ा सा दौड़ाना है और समझना है, यही होता है ऑप्शन चैन का खेल। असली खेल यहाँ पर है दोस्त। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है,
वॉल्यूम ज्यादा है तो ऐसा क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा है। तो मार्केट को जो आना चाहिए वो डाउन आना चाहिए, बट मार्केट 41,800 को ब्रेक करके 42,200 क्यों चला गया, है ना। अब मैं आपको छोटा सा जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्सन ने, कोई पर्सन है ए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया और एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा आपका दो। ठीक। तो यहीं पर सबसे बड़ा धोखा खाते हैं लोग कि वैल्यू सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू है तो मार्केट आएगा डाउन, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। अब यहीं पर एक चीजें, दो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। सबसे पहले आपको चेंज वाइज समझना है, एंड उसके बाद आपको समझना है पुट का एंड कॉल का, दोनों का चेंज वाइज। अब अगर आप देखोगे 41,800 पे चेंज वाइज क्या है, 2,80,000 है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चेंज वाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 86,000 है, ठीक है। 80,000 कहाँ, 2,80,000 कहाँ पर 80,000। तो इससे एक चीज तो आप क्लियर हो गए हो कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो पोजीशन क्लोज हो गया या तो पोजीशन ओपन है ना। अब ये चीजें कैसे कंफर्म होगा कि पोजीशन क्लोज है एंड पोजीशन ओपन है, यही सबसे बड़ा राज इस ऑप्शन चेन में नहीं बताया गया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब पोजीशन क्लोज हुआ है एंड पोजीशन ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया नहीं गया है, बट आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको सारी चीजें, देखो दो तीन चीजें तो मैं आपको इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए मैं दो चीजें नहीं बता रहे थे कि ये चेंज हुआ ही है, कैसे आप क्लियरली कट पता कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो क्लोज पोजीशन है, बट यहाँ पर चेंज हुआ इंक्रीज है प्लस वॉल्यूम इंक्रीज है, तो यहाँ पर क्लोज पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहा है, ये माइनस में क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटली ओपन है यहाँ पर, बट वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो यानी चेंज वाइज ज्यादा हो एंड वॉल्यूम ज्यादा हो, तो आपको ये समझना है क्या है कि डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, ठीक है। यानी उसको मार्केट ब्रेक कर सकता है, ठीक, ब्रेक कर सकता है। बट शर्तें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका चेंज वाइज जो होना चाहिए वो अपोजिट से यानी पुट से कम होना चाहिए। यानी पुट वाला कम होना चाहिए कॉल से, ठीक। कॉल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कम होने चाहिए, एंड प्लस क्या है, वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक। अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये समझो आपकी एक्टिव चीजें हैं, यानी जितने लोग यहाँ पर हैं वो रियल पर्सन, ठीक, आप इस तरह समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो 1 करोड़ लोग हैं, यहाँ पर ये झूठे लोग हैं, फ्रॉड लोग, ठीक है। यहाँ पर झूठे लोग हैं, ये झूठा में दिखाया जा रहा है ना, डिस्प्ले किया जा रहा है ना, ऑप्शन चेयर पे लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन ये जो 42 लाख लोग हैं ये जेन्युइन लोग हैं, और सबके सब साथ देने वाले लोग हैं, किसको, पुट को साथ देने वाले हैं, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट ये वैल्यू बहुत, मतलब 15-20 मिनट में या खट से वैल्यू 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 क्या होती है, चेंज हो जाती है। चेंज हुआ, ये चेंज हुआ 80,000 के जगह ये 1 लाख भी हो सकता है। बस 5 मिनट चाहिए इसको, 5-7 मिनट में ये वैल्यू बहुत तेजी है। हर 3 मिनट बाद इस पे डेटा अपडेट होता है ऑप्शन चैन पे, 3 से 2 मिनट बाद आप रिफ्रेश करोगे तो आपको डेटा मिल जाता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 5 मिनट बाद डेटा देखो, कम से कम 3 मिनट के बाद ही देखो, 4 मिनट के देखो, तो ठीक है। बट 3 मिनट के अंदर ना देखो, 3 मिनट पे डेटा सही नहीं आता है, ठीक है, ऊपर नीचे आता है। बट 5 मिनट के आसपास डेटा बिल्कुल क्लियर सा आता है इस पे, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो गया, चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये समझना कि पोजीशन यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ओपन इंटरेस्ट का वो सही नहीं है। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब उसको यहाँ पर गड़बड़ है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एग्जिट वाला दिखाई दे रहा है, ना कि ये एक्टिव वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 42 लाख वाला जो वॉल्यूम है ये सही वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी ये एक्टिव वाला वॉल्यूम दिखा रहा है, यानी जो लोग होल्ड किए हैं जेन्युइन में पोजीशन, जो बड़े लोग पोजीशन को होल्ड किए हैं। और ये जो 86,000 का चेंज वाइज चल रहा है ये सही है, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा कंफर्मेशन समझ में आएगा कि कैसे कंफर्म किया जाता है, ठीक। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर आपको ऑप्शन चेन में ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसी ऑप्शन चेन से आपको पता करने का, ठीक है। एंड क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें हैं जो वॉल्यूम के साथ और कंपेयर करनी पड़ती है और जिसको और डीपली समझना पड़ता है, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा ऑप्शन चेन का, उसमें मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊंगा। एंड ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम का रिलेशन क्या हो, कैसे समझा जाता है, एंड प्लस मैं कुछ कैलकुलेशन आपको बताऊंगा एक्सेल सीट पे, कैसे आप एक्सेल सीट पे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो इस ऑप्शन चेन का, ठीक है। यानी कैलकुलेशन करके आप आइडिया लगा सकते हो। तो उसके लिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक होना चाहिए दोस्तों।
50,000 कम से कम लाइक का टारगेट है, 50,000 लाइक टारगेट आ जाएगा तो नेक्स्ट तुरंत मैं आपको वीडियो बना के और क्लियर बताऊंगा कि एक्सेल सेट पे कैसे आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे वॉल्यूम ये सही है या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एग्जिट वाला है या ओपन वाला है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन चेन में। यहाँ पर 1 लाख जो आपको 1 करोड़ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको एक्सेल सीट पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब अब बात करते हैं कि यहाँ पर वो जो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप पता लगा सकते हो। ठीक है। तो आपको इस वाले फॉर्मेट को यूज करना है, लास्ट 15 मिनट, लास्ट 30 मिनट वाला यूज करना फॉर्मेट। आपको यहाँ पर आपको टाइमिंग चेंज कर, आपको सेलेक्ट कर लेना है 9:15 से आपका 13:20 का। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट ब्रेक होने के बाद आपको देख, अब जैसे ब्रेकआउट होगा, ठीक, अब 2:15 पे देखना है। तो जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है, कॉन्ट्रैक्ट से बिना वॉल्यूम का कंफर्मेशन निकालना है, तब आपको ब्रेकआउट होने के बाद ही सारी चीजें देखनी है। ठीक। आप ये चीजें ध्यान रखना। अब हम 2:15 से आपको यहाँ पर ऐड करेंगे और कुछ कंफर्मेशन निकालेंगे। एक हिंट मैं आपको बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले 2:15 पे चलते हैं। ये आ गया आपका 2:15 एंड गो पे क्लिक करते हैं। तो एक तो हिंट आपको पहले ही से पता है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बायर्स का ही एक्टिव है। ठीक है। प्लस एट द मनी है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सेलर है 41,900 पे, जो कि मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्स कर सकता है। एंड नियरली आपका जो आपको देखोगे 41,900 क्या है, बिल्कुल नियर है। ठीक है। ब्रेकआउट पे जहां पर आप कंफर्मेशन निकाल रहे हो वहीं पर आपका सेलर्स बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं सेकंड वाले। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है, सबसे पहले लास्ट आवर में आप ये पता करो जो एट द मनी है। ठीक है। एट द मनी पे क्या पोजीशन एग्जिट है। अगर पोजीशन एग्जिट है और बायर्स का क्लियरली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है ना, पिछले 1 घंटा में, तो इसका मतलब ये है कि हम सही डायरेक्शन में हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक, यानी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आपको आना है, 30 मिनट पे थोड़ा जूम करना है कि 30 मिनट पे क्या है कि क्लियर एट द मनी, यानी जहां पर प्राइस ब्रेक किया है। ठीक, यानी नेक्स्ट आपका आने वाला एट द मनी, और जिसको मार्केट ब्रेक कर रहा है उसको आपको समझना है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ कि नहीं ऐड हुआ। ठीक है। 41,900 पे आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अच्छा खासा ऐड है। 41,900 पे लास्ट 30 मिनट पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड है। अब मैं दोनों पिक्चर को सेम सेम दिखाता हूँ कि लोगों को कितनी कम नॉलेज है। 41,900 पे यहाँ पर देखो अच्छा खासा सेलर्स बैठा है। बट अगर आप यहीं पर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर करता हूँ एंड थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देखो 41,900 पे क्या है कि सेलर्स एक्टिव है। बट अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पे देखोगे, सेलर्स यहाँ पर क्या, सेलर्स की जगह बायर्स एक्टिव है। ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ दोस्तों ने, ये महीनों, कई महीनों की प्रैक्टिस और कई महीनों की स्क्रीन पे बैठ के या लाइव ट्रेड करके मैंने ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको फॉर्मेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, जिसके आपको बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। और उम्मीद है कि अगर आपने सारे कुछ अप्लाई किया तो आपको लॉसेस ना के बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है। एंड ये चीजें आपको समझ में आया कि लास्ट 30 मिनट में क्या कि बायर्स ने क्या है, पोजीशन को अपना ऐड कर दिया है। ठीक है। ऐड कर दिया है तो ये क्या करेगा, ये डाउन नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ तो ऐड हुआ अभी 30 मिनट पहले ही। 30 मिनट पहले तो यहाँ पर लोग बाई किए हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहा है कि नहीं सेलर्स है ना, यहाँ देखो सेलर्स बैठे हैं। ठीक है। यही चीजें कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेंगी। तो आपको सिंपल आके देखना है 41,900 जो नेक्स्ट एक्सपायरी है, और एट द मनी, एट द मनी पे जीरो होना चाहिए सबसे पहली बात। एट द मनी जो ब्रेक कर रहा है उस पर जीरो होना चाहिए, मतलब या तो माइनस में हो या तो पूरा जीरो होना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बायर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। बाय वाली कलर आना चाहिए, रेड आना चाहिए। अगर रेड रेड ग्रीन दोनों आ रहा है तो आप ये इंटर मत करना, फिर मतलब रिवर्स हो जाएगी मार्केट किसी भी टाइम। और सेम आपको देखना है, अगर यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों बराबर है जैसे ये वाला है, फिर भी आपको एंट्री नहीं करना है। ये ज्यादा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा नहीं होगा फिर हम एंट्री कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते दोस्तों। ओके। इस पॉइंट को भी हमें, ये पॉइंट तो हमेशा ही याद रखना है आपको जब भी एंट्री करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल यही है। अगर यहाँ पर सेलर इंक्रीज हुआ तो मार्केट 2-3 मिनट बाद रेंज होने पर वो रिवर्स हो जाएगा और आपको भारी मतलब नुकसान हो सकता है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड काफ़ी लंबा भी वीडियो होगा, बट इस वीडियो में जो नॉलेज बताया हूँ वो लाखों रुपए की नॉलेज मैंने आई थिंक बता दिया। ठीक है। बट इस वीडियो का आप
ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना वो मेरे लिए बहुत है। शेयर कर देना जिसको लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, या जिसको ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझ नहीं है, अगर ये वीडियो देख लेगा वो, तो आई थिंक आपको उसको समझ में आ जाएगी। एक दो हफ्ते प्रैक्टिस करके आप अपनी ट्रेडिंग को, ओपन इंटरेस्ट देखने का नजरिया आपका सुधर जाएगा। ठीक है, जिससे आप अच्छी खासी एंट्री निकाल के आप पैसे बना सकते हैं। कम से कम तो लॉस तो नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली है कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो लॉस तो नहीं होगा दोस्तों, फायदा ही होगा, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन, यहाँ पर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन। टेलीग्राम का सिंपल आपको सर्च करना है आज का मार्केट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप सर्च करके आप डायरेक्टली या सर्च कर लेना आज का मार्केट, आप ज्वाइन हो जाए। लाइव मार्केट में मैं यहाँ पर जो अपडेट करता हूँ ऑप्शन चेन का ना, आप देखोगे यहाँ पर, देखो मतलब एक एक हर 5 मिनट बाद यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन का अपडेट के एनालिसिस। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर देखो एंट्री एग्जिट है। उसके बाद तो प्रिडिक्शन जो देखो यहाँ सबसे पहले ये प्रिडिक्शन किया, उसके बाद न्यूज आया, ये हुआ, फिर ये हुआ, दिन ये। ठीक, तो प्रिडिक्शन ऑप्शन लेवल की करते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन देख के। ये रहा स्टार्टिंग ऑप्शन चेन का। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जिससे आपको ऑप्शन चेन और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल आप देखोगे। ओके, तो फाइनली थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।